हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर पाइसिस। मैसेजेस फॉर पाइसिस 23 टू 30 अप्रैल। मीन राशि के लिए मैसेज दें। मीन राशि के लिए मैसेजेस दें 23 से 30 अप्रैल। मीन राशि के लिए मैसेजेस दें 23 से 30 अप्रैल। एम्परर क्यों आया है? एम्परर क्यों आया है? एम्परर क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं? हाई प्रीस्टेस क्यों आई है? हाई प्रीस्टेस क्यों? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं? यही आ रहा था। ओके पाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी? आप भगवान से प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पुरानी यादों में हैं। यहाँ पे आप किसी से रिकंसाइल करना चाहते हैं। यहाँ आप चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, पहले जैसी हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा आप भगवान से प्रे कर रहे हो। यहाँ पे आप टेंशन में भी हैं, डीप थिंकिंग में हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अकेलेपन में हैं, ज़्यादातर अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं और यादों में हैं। याद आ रही है आपको। किसकी याद आ रही है? उस इंसान की जो मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आपसे नाराज़ हैं। और यहाँ पे एक भरा पूरा परिवार है। आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं इस इंसान के साथ, कंटेंट हैं, आपका परिवार है, बच्चे हैं, सब है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके हस्बैंड हो सकते हैं जिनसे आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं आप भगवान से। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए न्याय है। जजमेंट कैसा होता है कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो आप भगवान न्याय दे मुझे, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया जो मुझे अकेलापन और ये सॉलिट्यूड ये सब मुझे झेलना पड़ता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है फैमिली का बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, काम का भी बहुत प्रेशर रहता है आपके ऊपर, अकेले ही आपको सब करना पड़ता है। तो आप भगवान से मांगती हैं कि मेरे साथ न्याय करो। ठीक है, ये कैसी शादी है, ये कैसा इंसान है,
जो इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, ये इंसान इमोशनली इमेच्योर है। ये सिर्फ अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देता है, दूसरे के इमोशंस को नहीं। अपने लिए काफी कुछ सोचता है, मेरी डिमांड्स पूरी करो, मेरे अकॉर्डिंग चलो। थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं कि नाराज हो गए, अब इन्हें मनाओ, तो इस समय भी ये नाराज ही हैं और आप परेशान हैं कि क्या करूं अब मैं। तो आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, आप अभी सोच में हैं, गहरी सोच में इंसान जाता है ना, प्लान करता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है। आप वो चीज़ कर रहे हैं और बीच बीच में आप भगवान को भी प्रे कर रहे हैं कि भगवान ये मैं कहाँ फंस गई, ये कैसा इंसान है, इसको मैं कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं। क्योंकि इमोशनली इमेच्योर लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको आप कितने ही तर्क दे दीजिए, उनको आप कितने ही रीजंस बता दीजिए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, है ना। वो अपने को प्रायोरिटाइज रखते हैं, अपने को प्रायोरिटी देते हैं, मैं होता है, सेल्फिश होते हैं। हफ्ते की शुरुआत में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप पेन में हैं, आपके बैक पेन है। ये बॉडी पेन्स हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, या फिर किसी की एंडिंग भी हो सकती है कि कुछ चीज़, कोई काम जो आप कर रहे थे वो ख़त्म हो गया है, या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, कुछ एंडिंग हुई है, एंडिंग हुई है। वो भी एक लड़ाई झगड़े के बाद, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तू मैं हुई है यहाँ। बट आप उस इंसान को छोड़ के नहीं जाना चाहते, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आप उसके लिए पजेसिव भी हैं, एंड यू डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन। बस कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, मत बात करो, कुछ भी है, लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं ख़त्म कर सकती, ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ सकती। और वो इंसान एक इमेच्योर इंसान की तरह ही बिहेव कर रहा है। मैंने उस समय भी बताया, यहाँ पे उस इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी ईगो के आगे कुछ भी नहीं देख रहा है, उसको झुकना नहीं है, उसको सुनना नहीं है, सब कुछ उसको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। और आप ऐसे इंसान से प्यार करते हैं। यस, भरा पूरा परिवार है, कोई कमी नहीं है, संपन्न है आप, घर, गाड़ी, पैसा, जॉइंट फैमिली दिख रही है, यहाँ पे सब कुछ है। एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। मिडिल ऑफ द वीक में आप लोग बात करेंगे और किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो या तो ये आप हो सकती हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो चेंज हो जाएंगे, बीच में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ काफ़ी नॉलेज आ गई है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है उनकी। या तो ये आप हैं तो आपकी नॉलेज और इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है, आपकी काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं क्योंकि क्लैरिटी मिल गई है, बातचीत हो गई है, और यहाँ आप सब कुछ मैनेज करती हुई नज़र आ रही हैं, ऑर्गेनाइज करती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें सब व्यवस्थित हो रही हैं। जो भी तितर बितर था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सारी क्लियर हो जाएंगी और आप लोग एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक डिसीजन लिया जाएगा और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये परिवार है, क्योंकि ये एक खुशहाल परिवार है और ये स्टेबल है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा एंडिंग हुई है, लेकिन वो बातचीत जैसे हम नहीं करते हैं ना, वो चीज़ है। क्योंकि आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो, पति पत्नी है ना। पति पत्नी के झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो यहाँ पे आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो। लास्ट डेज में क्या हो रहा है? लास्ट डेज में फिर एक स्टक सिचुएशन दिख रही है। अगेन यहाँ पे फैमिली है और ये आप हैं। आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने आप को बांध लिया है, बंधनों में है, ऐसा लग रहा है ये एक बंधन है। और दो ऑप्शंस थे बट आप दोनों में कंफ्यूज्ड हैं, किसको प्रायोरिटाइज करूं, क्या चीज पहले करूं, क्या बाद में करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये जॉब और घर है तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करूं या जॉब पे जाऊं,
कहीं तो आपको बंधन खोल के निकलना है, बट आप घर की वजह से बंधे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हो, स्टक हो। हाँ, क्योंकि घर नॉन सपोर्टिव है उस चीज के लिए। ठीक है, आपको हो सकता है कहीं ज्वाइन करना हो, आप जॉब पे जाना चाहती हो, या आप कुछ अपना काम करना चाहती हो, क्योंकि यहाँ डिसीजन लिया है, यहाँ पे बातचीत करके एक नई शुरुआत करने का डिसीजन लिया है। नई शुरुआत किसी भी फील्ड में हो सकती है, काम के फील्ड में भी हो सकती है, जो कि आगे जाके आपको बहुत फ्रूट्स भी मिलेंगे उससे। बट आप काम कैसे शुरू करें, आप घर में ही फंसे हुए हैं, आप टाइम ही नहीं दे सकते। आपके जो घर वाले हैं वो आपको एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, काम ही काम है ना, बिजी बिजी बहुत रहती हैं आप। तो आप घर में ही बहुत बिजी रहती हैं, आप बाहर कैसे जाएंगी, बाहर कैसे काम करेंगी। तो आप इसके ऊपर बात करने वाले हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, आप बोलेंगी ये बात कि ये क्या है, मैं कैसे करूं। स्टक एनर्जी से आप निकलने की कोशिश करेंगी, लेकिन पता नहीं निकल पाएंगी कि नहीं निकल पाएंगी, वो तो मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे एक यूनियन दिख रहा है मुझे, सोलमेट कनेक्शन है, यूनियन है, तो ये एक ज्वाइनिंग दिख रही है। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग है, ये ज्वाइनिंग है, जो कि बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी से पार्टनरशिप में आप आके कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, ये काफी फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए मैसेज है तो भी एक सोलमेट कनेक्शन है, आप स्टार्ट कर दीजिए, ये न्यू बिगनिंग काफी अच्छी रहेगी। ठीक है पाइसियंस, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।